अगर 1 किलो आम लेना हो, 1 किलो सेब लेना हो, तो उसके लिए भी 50 बार सोचता है कि इसमें 10, 5, 15 रुपए कुछ कम हो जाएं। और वहीं अगर कहीं हॉस्पिटलाइज की बात होती है तो लाखों और करोड़ों रुपए तो दोस्तों ऐसे ही बिक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय 30 अक्टूबर के बाद जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मेष राशि से राहु क्या हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, तो राशियों पर किस किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यह है कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है राहु और केतु के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, जैसा कि राहु की जब महादशा चलती है तो राहु क्या है, राहु अष्टदशामृताम, महादशा में राहु क्या होता है, एक राशि में 18 साल तक रहता है। और वहीं दोस्तों जब गोचर के हिसाब से हम देखते हैं तो राहु क्या रहता है, 18 महीने तक। यानी पुनः जिस तरीके से मीन राशि में इस समय राहु आ चुके हैं, 1.5 साल के बाद पुनः वह 18 साल में मीन राशि में पुनः परिवर्तित होंगे। तो दोस्तों राहु और केतु के दृष्टिकोण से जब हम देखें तो ये होता है कि राहु जहां मतलब राहु और केतु की जब दृष्टि अच्छी होती है, या राहु केतु जब अपने मतलब उच्च राशि में होते हैं, जैसे राहु की उच्च राशि वृक है और नीच की राशि वृश्चिक है, वहीं केतु की उच्च राशि क्या है, वृश्चिक है, और नीच राशि केतु की क्या है, वृक है। अगर इन राशियों में यह बैठते हैं तो यह हमेशा ही इंसान को क्या करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। भाव के अनुसार, जिस भाव में वह बैठे हुए हों उसके अनुसार वह हमेशा क्या करते हैं, हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यह जान लेना जरूरी है कि जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए राहु उनके कौन से भाव में बैठा हुआ है। तो दोस्तों जिसको सुगम बनाने के लिए हमने एक सुंदर सा एक चार्ट बना रखा है, तो आप ये देख लीजिए कि राहु जो है वह आपकी क्या है, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। अष्टम यानी इसे मार्गी भाव कहा जाता है, इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक गमन के योग भी कहा जाता है, और यह विदेश गमन का भी भाव है। और दोस्तों राहु का एक विशेष गुण ये है कि राहु की जब भी दशाएं इत्यादि चलती हैं, मतलब किसी दूसरे राशि में भ्रमण करता है, तो राशि का विशेष रूप से उसका एक स्वभाव है कि वह क्या करता है कि इंसान के जीवन में भी बहुत सारी उथल पुथल परिवर्तन ले आता है। तो यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन आपके जीवन में आएगा दोस्तों, जबकि आपके अष्टम मार्केश राहु बैठा हुआ है। मार्केश में कोई भी क्रूर ग्रह खराब नहीं होता, वह मार्केश में अच्छा ही फल प्रदान हमेशा करता है। और राहु भी एक क्रूर ग्रह है दोस्तों, तो यह क्या करेगा, आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा, और आकस्मिक आपके इधर उधर यानी कि स्वदेश या विदेश गमन के योग यह आपके बना रहा है। तो ये समझ लीजिए कि यह समय अगर काफी समय से आपके मन में कोई ऐसा विचार था कि विदेश जाने का या स्थान परिवर्तन करने का कोई योग था, या दोस्तों आपको मकान दुकान इत्यादि कुछ परिवर्तन करने के योग बनने हैं, या जॉब इत्यादि में कुछ परिवर्तन करने के योग बनने, आकस्मिक परिवर्तन के योग बनाता है, तो अगर जॉब इत्यादि में भी कुछ आपको परिवर्तन करना आपको आवश्यक लग रहा है तो इस समय आप परिवर्तन कर लीजिए। इसको करने से 100% आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश गमन के लिए आपका यह बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, जिससे आपको अच्छे धन लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम राहु से देखते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। राहु आपके क्या देख रहा है, व्यय भाव को देख रहा है। इसे हम रोग का भाव भी कहते हैं, और व्यय यानी खर्चे का भाव भी कहते हैं, विदेश गमन का भाव भी कहते हैं, और दोस्तों यह आपके बाएं नेत्र से संबंधित भाव भी है। यानी लेफ्ट जो आपका नेत्र है, बायां जो आपका नेत्र है, उससे संबंधित भाव भी से हम कहते हैं। तो जब इसकी यहां से पंचम दृष्टि है तो ये इन चीजों पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा, यानी आपके खर्चों में परिवर्तन लाएगा, आपके स्वास्थ्य से संबंधित परिवर्तन लाएगा, क्योंकि अस्पताल इत्यादि के योग भी बनाता है, आपके विदेश गमन से संबंधित योग लाएगा। तो इसके लिए आपको स्वयं सोचना पड़ेगा कि हमें किन चीज़ों में क्या करना है। तो किन चीज़ों स्वयं सोचने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों कई चीज़ें तो आकस्मिक हो जाती हैं। अगर स्वास्थ्य से ही हमें मतलब कुछ परेशानियां चल रही हैं तो उसमें तो 1 से 1% है कि हमें अस्पताल में जाना पड़ेगा।
उसमें हमारा खर्चा 1 है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य से संबंधित हमें क्या करना है, व्यय करना पड़ेगा, जो कि व्यर्थ का व्यय होता है। मुझे अपने जीवन में एक चीज ऐसी लगती है कि जो हमारा स्वास्थ्य इत्यादि है, अगर इसमें हमारा कोई स्वास्थ्य इत्यादि, तबियत इत्यादि हमारी खराब हो रही है, कोई मोटापा इत्यादि बहुत सारा आ गया है, या शारीरिक अनेक प्रकार से हमारी आदि व्याधि इत्यादि हो रही है, या श्वास फूलना, जो भी सारी चीजें, इस खर्चे को मैं हमेशा क्या समझता हूं, व्यर्थ का खर्चा समझता हूं। दोस्तों समझ लीजिए कि इंसान अपने जीवन में अगर 1 किलो आम लेना हो, 1 किलो सेब लेना हो, तो उसके लिए भी 50 बार सोचता है कि इसमें 10, 5, 15 रुपए कुछ कम हो जाएं। और वहीं अगर कहीं हॉस्पिटलाइज की बात होती है तो लाखों और करोड़ों रुपए तो दोस्तों ऐसे ही बिक जाते हैं। तो अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इसके लिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ा सा योग कर लीजिए, साधना कर लीजिए, थोड़ा सा अपना मेडिटेशन इत्यादि कर लीजिए। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो हॉस्पिटलाइज के जो अस्पताल इत्यादि के जो मैंने खर्चे बताए ये कहीं नहीं होने वाले। मगर अगर यही ये है, इस तरीके से अगर स्वास्थ्य इत्यादि में अस्वस्थता बनी हुई है तो 101% आपके अस्पताल इत्यादि के खर्चे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि विदेश गमन इत्यादि के योग बनाता है, 8वां भाव भी विदेश गमन के योग बनाता है, तो द्वादश यानी 12वां भाव भी विदेश गमन के योग बनाता है, जिसमें 8वां भाव यानी राहु बैठा हुआ है। सिंह का 8वें भाव में क्या बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। और वहीं राहु से पंचम दृष्टि यानी व्यय भाव को राहु जब देख रहा है तो यह भाव भी हमेशा क्या करता है, विदेश गमन के योग बनाता है। तो अगर आपका विदेश गमन का कोई आप सोच रहे हो तो विदेश गमन से संबंधित कुछ व्यय आपका यहाँ पर खर्चे इत्यादि आपके हो सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको ये आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है, तो 101% विदेश गमन जाने से भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम राहु की सप्तम दृष्टि में आते हैं और ये आपके कहाँ बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। इसे धन धान्य संबंधित भी कहा जाता है, कुटुंब से संबंधित भी कहा जाता है। और दायां नेत्र, यह बायां नेत्र था आपका, यह आपका क्या है, दायां नेत्र है। यानी कि नेत्रों से संबंधित विशेष सजग रहने की आपको इस समय क्या है, आवश्यकता है। अगर दोस्तों आप अपने नेत्रों इत्यादि पर ध्यान रख लीजिए, या अपने थोड़ा सा नेत्र विकार, जो मुझे लग रहा है कि नेत्र विकार का समय यह आपका बन रहा है, तो थोड़ा सा इन चीजों पे आपका इस समय क्या रख लीजिए, अपना ध्यान रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यह क्या है, मैंने यहाँ पर धन भाव लिखा, धन यानी आपका बैंक बैलेंस इत्यादि भी दर्शाता है। तो बैंक बैलेंस भी अच्छे बनने के योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। एक आपके अंदर इस समय आपके स्वभाव में दानशीलता भी बन रही। इस समय दोस्तों अगर आप कहीं दान पुण्य इत्यादि भी करते हो, या कोई गरीब बच्चा है, या कहीं पर उसकी शिक्षा से संबंधित, या कहीं कोई गरीब बच्चा है उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो अगर यहाँ पर आप कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हो तो वह भी आपके लिए बहुत ही हितकर रहने वाला है। तो जो आपका ये धन भाव है, यानी कि राहु से जो सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मगर थोड़ा सा इसमें क्या कर लीजिए कि जो आपका पैसे का कुछ हिस्सा है उसको कुछ थोड़ा सा दान पुण्य इत्यादि में भी लगा लीजिए, या कहीं कुछ आश्रम इत्यादि में लगा सकते हो, या कहीं पर थोड़ा सा गरीब बच्चों को दान कर सकते हो, या कहीं पर विद्या बुद्धि के लिए उनको दान कर सकते हो। तो ऐसा अगर आप अपने धन को थोड़ा सा कुछ दान इत्यादि में लगा देते हो तो दोस्तों इससे भी क्या होता है, ब्लेसेस मिलती है हमें, एक अच्छी वाइब्स मिलती हैं। जब कोई हमें आशीर्वाद देता है तो उससे क्या होता है, अच्छे वाइब्स हमारे अंदर आते हैं। और अच्छे वाइब्स आने के कारण क्या होता है कि जो हमारा जीवन तो उसमें कई चीजें क्या होती है कि जहाँ निरर्थकता लगती है, कई बार क्या होता है नेगेटिविटी जो हमारे अंदर आई हुई होती है वही क्या है सार्थकता में परिवर्तित हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी को यह क्या कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं आपके 9वें भाव में। 9वें भाव यानी यह क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, माता का भाव। माता बोल सकते हैं, सुख बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं, ठीक है, या अचल संपत्ति, वाहन सुख इत्यादि हम इसे बोल सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता यह है कि जब राहु की 9वीं दृष्टि मातृभाव पे पड़ रही है तो थोड़ा सा क्या है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, सजग रहने की आपको आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए कि राहु आपके लिए पूरे 18 महीने इसी तरीके से फलित रहने वाला है।
और इन चीज़ों में जो चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों में आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु का तो मैंने राहु के दृष्टिकोण से बता दिया आपको कि किस किस तरीके से राहु का परिवर्तन आ रहा है। वहीं दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं केतु, जो कि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। धन के साथ साथ में धान्य, संपत्ति, कुटुंब इत्यादि का यह भाव है। सत्य का भी यह भाव है दोस्तों। यह क्या है? सत्य। यानी जीवन में ये बात रख लीजिए कि जब कोई भी यहाँ पे मतलब जैसे केतु जैसा ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो इस समय ये मान लीजिए केतु अच्छा ग्रह होता है, वह अच्छा फल प्रदान करता है। और दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी हमारे धन भाव में जब वह बैठा हुआ है, सिंह राशि के जातक हैं, उनके धन भाव में जब राहु केतु बैठा हुआ है, तो ये समझ लीजिए इस समय धन धान्य इत्यादि का आपको अच्छी तरीके से, कुटुंब इत्यादि के साथ में अगर आप अच्छे तरीके से रहते हो तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी केतु क्या दिख रहा है? अरि भाव को। और अरि भाव को जब भी कोई क्रूर ग्रह दिखता है तो दोस्तों इस समय कोई भी अगर वाद विवाद इत्यादि का हमारा कोई कार्य है, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, किसी तरीके से आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ अपयश ही अपयश प्राप्त हो रहा था, तो इससे संबंधित जो कार्य हैं उनमें हमें सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि अरि भाव यानी शत्रु भाव पे जब भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो दोस्तों ये मान लीजिए कि यह समय फिर आपके लिए अच्छा रहने वाला होता है। किस दृष्टिकोण से? कि कोई भी आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। अनिष्ट कैसे नहीं कर सकता? कई बार क्या होता है कि जैसे हम जॉब इत्यादि कर रहे हैं, वहां पर कोई हमारी मतलब बुराइयां करते हैं, या हमें मतलब किसी तरीके से मतलब प्रताड़ित वहां पर कर रहे हैं, तो यह समय उन चीज़ों के लिए बढ़िया है कि वह हमारे ऊपर कहीं से भी हैवी नहीं हो सकते। और अगर कहीं से वह हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहें तो उल्टा उनका ही अनिष्ट होने वाला वहां पर रहेगा। तो केतु की पंचम दृष्टिकोण से देखें हम दोस्तों, तो यह आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अरि भाव जब भी मजबूत होता है, अरि भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह दृष्टिगत होता है, तो दोस्तों यह समय उसके लिए हमारे लिए अत्युत्तम रहने वाला होता है। अत्युत्तम यह रहने वाला होता है कि जो हमारा कार्य क्षेत्र वह है उसमें किसी तरीके से कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। जब कोई उसमें रुकावट करेगा ही नहीं तो कोई विघ्न बाधा भी नहीं आने वाली होती। तो इसके केतु के दृष्टिकोण से आपका जो दोस्तों अरि भाव है यह भी क्या है? अच्छा रहने वाला, यानी पंचम भाव जो है आपका यह भी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद सप्तम भाव यानी मार्केस जो मैंने लिखा हुआ है, जहाँ पर राहु आपका बैठा हुआ है, यह जैसे विदेश गमन इत्यादि के योग बना रहा है। तो दोस्तों सबसे अच्छा समय जो आपका इस समय बनना है वह आकस्मिक धन लाभ का बनना है, विदेश गमन का बनना है, और आकस्मिक परिवर्तन का योग इस समय आपका बन रहा है। ये तो 101% आप ये मान लीजिए कि ये चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। या तो आपका विदेश गमन हो गया, या आपका आकस्मिक धन लाभ हो गया, या आकस्मिक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है ही। 101% आएगा। आप जो यह बातें मैंने इस भाव को लेकर वो की हैं, यह आप कहीं नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप अवश्य बताना कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। इस तरीके से दोस्तों आपका यह भाव जो है आपके लिए फलित होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मतलब यह समय आपके लिए क्या रहेगा? केतु के दृष्टिकोण से सप्तम दृष्टि से केतु की यह आपके लिए फलित होने वाला है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पिता के घर को केतु यहाँ से देख रहा है, तो पिता की जो द्वारा चल अचल इत्यादि संपत्ति है, जो राजयोग है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का योग है, यह भी यह पुनः बना रहा है। तो ये समझ लीजिए कुल मिला के मैंने जो आपको बताया कि राहु और केतु के दृष्टिकोणों से सिंह राशि के जो जातक हैं उनको इस समय अच्छा फल प्रदान होने वाला है। और अच्छा फल जब आपके सामने इस समय सारी चीजें अच्छी अच्छी घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों इस समय आपको क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा देना है। दोस्तों ये तो ग्रहों की सारी बात कही कि किस तरीके से मतलब जब राहु का और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार ऐसा फल आपको मिलेगा, मगर इसमें डायरेक्शन कई बार क्या होता है कि घर में सोए सोए ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। अपने कार्य क्षेत्र में भी इन चीजों को फॉलो किया जाता है। जब अपने कार्य क्षेत्र में आप फॉलो करोगे तो 101% आपको बेनिफिट मिलेगा।
अगर आप इन चीजों के बारे में कुछ भी सोच रहे थे, आकस्मिक धन लाभ भी तभी तो प्राप्त होगा दोस्तों जब घर से बाहर निकलोगे। आकस्मिक परिवर्तन की योग भी तभी तो बनेंगे जब हम सोचेंगे। कई जगह हमारे लिए फलीभूत नहीं हो पा रही, हम किसी शहर में रहने वो फलीभूत नहीं हो पा रहा, तो अच्छी बात है, वहां से स्थान परिवर्तन कर लीजिए। मगर ये सारी चीजें पता लग रहा है कि मतलब वो है शहर हमारे लिए फलीभूत नहीं होने के बावजूद हम वहीं रह रहे हैं, तो फिर आगे भी कैसे फलीभूत होगा। या अपने दिनचर्या में कुछ परिवर्तन ले आई। दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो यकीनन मानिए ये जो ग्रह मैंने आपको बताया है, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके राहु और केतु का जो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आपके 18 महीने रहने वाले हैं 30 अक्टूबर के बाद, दोस्तों यकीनन मानिए आप इस समय एक अच्छे मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो था सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।